सीतापुर में लावारिस अवस्था में एक युवती पाई गई है और उसे ज़िला अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया है। और आप देख सकते हैं कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और अपर जिला जज यहाँ पर अभिषेक उपाध्याय और उनकी पूरी टीम पहुँची हुई है उसका हालचाल लेने के लिए। और उन्हें उसके बारे में जो है सीएमएस डॉक्टर आर.के. सिंह बता रहे हैं। ये पूरी टीम दरअसल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की है। जिला अस्पताल में युवती को भर्ती कराया गया है, जहां पर नर्सेज जो हैं उसकी साफ़ सफाई कर रही हैं। ये पूरे मिट्टी से सनी हुई जो है युवती है और उसको इस समय साफ़ किया जा रहा है। कुछ मानसिक रूप से कमज़ोर बताई जा रही है, अभी इसके पता नहीं चल सका है। लौट रहे हमारे साथ मौजूद हैं और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, उन्हीं से जानते हैं कि सर ये जो आपको सूचना कैसे मिली और इसके लिए आपका जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है वो किस तरीके से मदद के लिए आगे आ रहा है? देखिए, हमारे पीएलवी ने ये बात बताई कि कोई एक विक्षिप्त महिला जो है पुल के पास पड़ी हुई थी, तो हमने उसको तुरंत डायरेक्ट किया कि आप लोगों की सहायता से जिला अस्पताल पहुंचिए और हम लोग भी जिला अस्पताल यहाँ पर आए। उन्होंने देखा और सीएमएस साहब का बड़ा अच्छा रोल रहा। उन्होंने तुरंत एडमिशन किया और एडमिशन कर प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है। उन्होंने बताया कि अभी 7-8 घंटे में स्थिति स्टेबल वो कर देंगे और फिर उसके बाद तब आगे कोर्स ऑफ एक्शन देखेंगे क्या करना है। हमने इनको भी इंश्योर कर लिया कि भाई कोई भी सरकारी मदद, कोई भी जैसे जो भी पर्सनल लेवल पर या सरकारी स्तर पर जो भी मदद हो सकती है वो हम लोग देख लेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, अभी अस्पताल लेवल पर ये सब दवाइयाँ और ये सब मिल जाएंगी। और मैंने उनको ये भी कह रखा है कि डिस्चार्ज करने से पहले एक बार मुझे ज़रूर बता देंगे, ताकि हम लोग ये देख लें कि उसकी स्थिति स्टेबल है, तभी उसको डिस्चार्ज किया जाए। और उसके आगे भी रिहेबिलिटेशन के लिए मैं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो डीएम साहब से बात कर और जिला प्रशासन से बात कर देखा जाएगा कि क्या उसकी मानसिक विक्षिप्तता की क्या स्थिति है और क्या उसको करना है। तो ये प्राधिकरण ऐसे मामलों को भी संज्ञान में लेता है, उसको किस तरीके की मदद पहुंचाता है? किसी देखिए, आदमी का जीवन रक्षा जो है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट है। और अगर कोई सड़क पर इस तरीके से कोई मेंटल इल व्यक्ति, अगर कोई चुटहिल पड़ा हुआ है, तो प्राधिकरण का ये दायित्व है एज अ ह्यूमन बीइंग भी, और प्राधिकरण का भी दायित्व है कि वो इनको देखे। तो बतौर सचिव मैं इसीलिए तुरंत, जब मैंने ये बात सुनी तो इनको तुरंत एडमिशन कराया और इनके जो है आगे की कार्रवाई हम लोग देख रहे हैं। मेरी पूरी टीम आई हुई है और हम लोग कल भी आएंगे और इस तरह मॉनिटर करते रहेंगे। सीएमएस की ओर से आपको क्या बताया गया और उनके लिए आपने क्या निर्देशित किया है? देखिए, सीएमएस साहब ने ये बताया कि हम लोग जो है पेशेंट्स को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं और कोई बहुत चोट नहीं दिख रही है, लेकिन अभी प्राइमरी उपचार शुरू हुआ है। थोड़े देर बाद ही वो बता पाएंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। अभी कोई सामने के रूप से कोई चोट दिख नहीं रही है, बाकी वो कर रहे हैं, उनके डॉक्टर्स लगे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए लावारिस अवस्था में मिली थी ये युवती और उसकी मदद के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और उनकी पूरी टीम अस्पताल पहुंची हुई है, उनका कुशल क्षेम जान रही है। सीएमएस को निर्देशित किया जा रहा है और सीएमएस से ये भी कहा गया है कि जब उन्हें डिस्चार्ज किया जाए तो उन्हें सूचित पहले किया जाए और इस पर बराबर निगरानी रखी जाएगी। और इसके अलावा जो सचिव ने हमें बताया वो ये बताया कि इसमें जो भी मदद होगी वो डीएम के स्तर से भी अगर कोई मदद है तो वो डीएम से भी बात करेंगे। और आज खुद उन्होंने जिला अस्पताल पहुंचकर जायजा लिया और उसके बाद उसकी कुशल क्षेम जानी। फिलहाल ये अपने आप में एक बड़ी बात भी है, चूँकि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे मामलों में भी आगे आया है जो लावारिस अवस्था में मिली थी, यानी जिसका इलाज चल रहा है, अभी उसे भर्ती कराया गया है। अगर उसे उसका जीवन वापस मिलता है तो निसंदेह बड़ी बात होगी, बड़ा प्रयास होगा, वो सफल होगा, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। और इस मामले में हम और भी हमारे साथ सीएमएस साहब हैं, उनसे ज़रा सा बातचीत करने का प्रयास करेंगे, स्थिति जानेंगे। सीएमएस साहब, एडमिट हुई है, नर्सेज उस पर काम कर रही हैं, अब तक क्या लग रहा है आपको? देखिए, अभी तो बिल्कुल एक मानसिक रूप से विक्षिप्त है वो, और वो महिला कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। हमने उसको आईवी लाइन मेंटेन किया है वो, और प्रयास रहेगा कि 6-7 घंटे में जब उसको प्रॉपर होश आ जाए तब उसकी हिस्ट्री हम लोग लें कि आखिर उसके साथ ऐसा किस वजह से हुआ है। ये कहीं किसी ने उसको मारा पीटा है या किसी ने लाके इस तरह उसको वहाँ फेंक के चले गए लोग, वो उसको कंडीशन ठीक होने पर ही पता चल पाएगा। किस स्थिति में मिली है, क्या एज है? वो उसकी महिला की उम्र करीब 45 साल के आसपास है ये, और बिल्कुल अपना शरीर से तो बिल्कुल हेल्दी है वो, लेकिन अब मानसिक रूप से पूरा प्रॉपर बताने की कंडीशन में नहीं कि क्या उसके साथ हुआ, ऐसा कैसे हो गया। अब पूरी बॉडी में उसकी मिट्टी लगी हुई है और हमारे नर्सिंग स्टाफ मिट्टी को साफ करके उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, आईवी लाइन मेंटेन कर रहे हैं वो, और चिकित्सक हमारे डॉक्टर लगे हुए हैं। और 6-7 घंटे बाद अगर कुछ कंडीशन उसकी बेटर होगी, बताने की कंडीशन में अच्छी रहेगी, तब हम लोग उस पर आगे की कार्रवाई करेंगे।
तो फिलहाल जीवन बचाने का प्रयास यहाँ पर हो रहा है। चूँकि अब उसके साथ क्या कुछ हुआ है ये तो बाद में पता चलेगा, कैसे उसका एक्सीडेंट हुआ है या फिर उसके साथ कोई घटना घटित हुई है। चूँकि वो मिट्टी में मिली है और मिट्टी से सनी हुई जिला अस्पताल पहुँची है, ऐसे में जीवन बचाना सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण है और उसको लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खुद अपनी टीम के साथ जिला अस्पताल पहुँचा था। और CMH डॉक्टर RK सिंह जिन्होंने बताया कि वो फिलहाल उसकी एज 45 साल के आसपास है, अभी वो कुछ बोल नहीं पा रही है। तो ये किसके परिवार की है और ये कहाँ से आई, इसके साथ क्या कुछ हुआ ये बाद में पता चलेगा। अभी तो उसे बचाने का प्रयास फिलहाल कितना सफल हो पाता है ये भी एक बड़ी बात होगी, बड़ी चुनौती है अस्पताल के लिए भी। और जिस तरीके से प्रशासन यहाँ का लग चुका है उसको बचाने में, ये देखना होगा कि सफल हो रहा है या फिर वो असफल होता है। लेकिन कुल मिलाकर के साथ जो कुछ हुआ है वो ठीक नहीं कहा जाएगा और इस पर कब तक कार्रवाई होती ये भी देखना होगा। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। BS एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान BA, MA, BCom, MBA व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।